नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। विश्व बंधुत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह के संसदीय सुल्तानपुर सीट से उतरने पर बिगड़ सकता है चुनावी समीकरण। उनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि लोकतंत्र बहाल होने के समय से आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशी को ही ज्यादातर सुल्तानपुर में उतारा और जितवाया। वे लोग मेहमान नवाजी कराकर वापस अपने गृह ग्राम चले गए। मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ, सुल्तानपुर का बच्चा हूँ, स्वाभिमानी देशभक्त हूँ। मैं अगर मौका पाऊंगा तो सुल्तानपुर की आवाज को भली भांत दिल्ली ही नहीं देश दुनिया में पहुंचाऊंगा। पेश है उनकी प्रेस वार्ता की खास रिपोर्ट। भारत न्यूज लाइव के लिए सुल्तानपुर से दिलेश्वर प्रसाद की खास रिपोर्ट। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या संबंध है, क्या विषय है और किस बातों को लेकर के, किस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता रखी है? सबसे पहले अपने परिचय के साथ। हम विश्व बंधुत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, पार्टी भी यहीं पर बनी है। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से लड़ेंगे, प्रत्याशी के रूप में हम आ रहे हैं, इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई है जिससे अपना संदेश हम लोगों तक पहुंचा सकें। सुल्तानपुर जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर के, और जैसा कि ये पार्टी आप बता रहे हैं विश्व बंधुत्व पार्टी है और इससे और भी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, इनसे कैसे चुनौती लेंगे आप? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरा भारतवर्ष की राजनीति पूरी तरह विकल्पहीन हो गई है। मूल्य की राजनीति खत्म हो गई है और देश को एक विकल्प देने के लिए ही हमने विश्व बंधुत्व पार्टी की स्थापना की और चूंकि आज जरूरत है इसलिए हम पहल करते हुए आगे आ रहे हैं। अब रही बात लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर की, तो लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब हम अध्यक्ष होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता की समस्या को नहीं उठाएंगे, फिर अपने प्रत्याशी से कैसे अपेक्षा करेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं को उठाते हुए, जनता की बातों को उठाते हुए चुनाव क्षेत्र में आकर के समस्या का निदान प्रस्तुत करेंगे। अब रही बात सुल्तानपुर में हम प्रत्याशी हो रहे हैं, तो सुल्तानपुर में आपने समस्या की बात की, तो सुल्तानपुर में ऊपर से उड़ती हुई समस्याएं तो तमाम गिनाई जा सकती हैं, लेकिन बेसिक समस्याएं तमाम हैं जहाँ की किसी प्रकार की सोच ही नहीं पहुंच रही है। जैसे एक समस्या आपके नगर के जहां हम बैठे हैं, जहां आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, नगर में जाम की समस्या पिछले 3 सालों से हम बराबर यहां आ रहे हैं, देख रहे हैं बुरी तरह शहर जाम से ग्रस्त है। चलना फिरना कोई इमरजेंसी में हो तो पहुंच नहीं सकता है। शहर के लिए देखिए एक समस्या होती है, एक समस्या को होता है निदान। शहर के लिए पार्किंग की व्यवस्था इतनी जरूरी हो गई है जिस पर न तो डीएम, न सांसद महोदया, न हमारे विधायकगण कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। जबकि यदि पार्किंग व्यवस्था हो जाए तो पूरे शहर में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हम आप गांव से आते हैं, नगर की गलियों से आते हैं, अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें हम लोग, चलान तुरंत हो जाएगा। कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन सब एकदम आंख मूंदे हुए हैं। अधिकारी आता है ट्रांसफर होकर के 4 महीने के लिए, वह क्या जानेगा। हमारे पत्नी विधायक जी हैं, सांसद महोदया, इन सबको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए शहर में। नाले में जाकर दुकान खुलवा रही हैं। और समस्याओं की बात करें हम पूरे जिले के लेवल पर, तो आपके जिला शहर के बगल ही चीनी मिल है। आज से 15 साल पहले सुल्तानपुर शहर के घर घर पर्ची जाती थी, घर घर गन्ना बोया जाता था, 3 टाली 4 टाली लोग गन्ना ले जाते थे। आज स्थिति हो गई है कि सबने गन्ना बोना बंद कर दिया है। चीनी मिल में 50-55 टाली केवल गन्ना जाती है, देखा जाता है कि वहाँ गन्ना ही नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इस पर किसी भी प्रकार से पहल करने को तैयार नहीं है। अब हम लोग यदि आ रहे हैं तो इसी भाव के साथ आ रहे हैं कि ये समस्या शहर की, चीनी मिल की समस्या, रेलवे के विषय पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार, वर्तमान सरकार शून्य पड़ी है, इस पर हम लोग पहल करेंगे। अभी आप सड़कों की समस्या देखिए, अभी एक है कादीपुर का रोड, कादीपुर के रोड पर बांस गांव से लेकर टाकिया नगर तक रोड एकदम टूटा हुआ है, चकती पर रोड चल रहा है। लेकिन सुल्तानपुर का खंड जो हम लोगों ने देखा है, वहां पर आपकी कार 60 किलोमीटर 60 की स्पीड में नहीं जा सकती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप बताइए 10 साल से केंद्र में जिसको हम कहते हैं वो अच्छी सरकार, उस पर गिट्टी न डलवाए।
ये सुल्तानपुर के लिए चिंता की बात है, लेकिन हमारे सांसद महोदय राष्ट्रीय नेता, पूर्व सांसद राष्ट्रीय नेता, लेकिन विषय पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, नहीं यहाँ काम होना चाहिए। अभी आपके यहाँ बना है वो क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उससे जुड़ी हुई सड़कें एकदम खंडहर बनी हुई हैं। बागिया गांव बेसिंगपुर 23 एक्सीडेंट 22 मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार कहती है कि यूपीडिया बनवाएगी। हम क्या जाने, जनता तो सरकार को जानती है। बीजेपी पे एक तरफ निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का इतना बड़ा बहुमत है और इस बार 400 के पार का आंकड़ा दिया गया है। ऐसे में जहां एक गठबंधन भी आपके सामने है, तो किस प्रकार से आप ये जो विकास वाली बातें कर रहे हैं, इस पे लेकर के रामराज वाली बातें, जनता का रुझान कैसे को लेकर के आप पूछेंगे? देखें, जनता के सामने जब विषय रखा जाता है तो जनता सोचती है। अब तक तो विषय ही नहीं रखा गया है, तो सामान्य सी बात है, बीजेपी आई थी, बीजेपी आने की उम्मीद आप लोग माध्यम से दिखाई पड़ रही है, आप लोग जैसा कर रहे हैं, गठबंधन है, ऐसा है, तो भाई सामान्य सी बात है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन हम आ रहे हैं दिखाने के लिए। यदि हम दिखाने के लिए आ रहे हैं तो कुछ लाने के लिए भी आ रहे हैं, तो हम जो लाने के लिए आ रहे हैं उसी आशा में हम यहाँ संघर्ष करने को सड़क पर उतरे हैं कि हम इन विषयों को लेकर उतरेंगे जनता के बीच और जनता से ये कहेंगे। ये सुल्तानपुर की ही जरूरत केवल नहीं है, इसी तरह की जरूरत पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में है, हर लोकसभा क्षेत्र में दिक्कतें। आपने बताया कि हम दिखाने के लिए आ रहे हैं, बताने के लिए आ रहे हैं और फिर न कुछ जनता को देने के लिए भी आ रहे हैं। बिल्कुल, कि जहाँ एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोट का जो मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव है। ऐसे में वोट को कैसे अपनी तरफ आप कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी बात है आपके लिए। ये किस प्रकार से आप वोट जो है जादू की छड़ी से नहीं मिलता है। वोट जनता की जरूरतों को जब रखा जाता है तो जनता जब समझती है कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा कौन करेगा, हमारे लिए खड़ा कौन होगा, तो वोट जो जनता की तरफ से आता है उसकी तरफ मुड़ता है। तब जनता के विषय को जब रखा जाएगा तो जनता उस तरफ वोट देगी। तो हम इसी विषय को रखने का प्रयास जनता के सामने करेंगे। जनता के विषय को रख करके जहां बीएसपी है खुद अपना चुनाव तनहा लड़ी जा रही है, वहां से कोई गठबंधन नहीं है, वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। ऐसे में वोटों का बंटवारा में कैसे आप कितने मजबूत रहेंगे? देखिए, चुनाव के पहले या 2 महीना पहले ये बता दिया जाए या जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि हम कितने % वोट पाएंगे, जातीय गणित क्या है, राजनीतिक गणित क्या है, तो फिर भाई 2 महीने प्रचार हम क्यों करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे। हम ऐसे में जहां बीएसपी है, इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी है, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज लगभग 20-25 साल की राजनीति में बहुजन समाजवादी पार्टी और ये सपा और भाजपा कांग्रेस, आप इन सबको देख रहे हैं। भाजपा मान वर्तमान सत्ता में चल रही है, जो गत सरकारें रही हैं आप इनको देखे होंगे, इनकी राजनीति जमीन से ऊपर होकर बिना मूल्य की रही है और यही कारण रही है कि जनता ने इनको इनकार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में रहा करती थी उसको अच्छा मान करके इन्होंने लाया है। अब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच नकारा सिद्ध हो रही है। अब नकारा सिद्ध होने का आधार क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी गवर्नमेंट जो है, वो जनता के शासन के भाव से दूर होती जा रही है। जनता की समस्या को ये सुनने की बात हो तो कोई थाना में, राजस्व व्यवस्था में, न्यायपालिका में ठीक से सुना नहीं जा रहा है। जनता वास्तव में बेहाल अवस्था में है। विधायक जी कहते हैं कि भाई कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप बताइए कि जिस जनता ने विधायक को अपना पत्नी बना दिया हो, वो विधायक ये कहे कि तहसील में, थाने में, प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो बताइए जनता जाए कहाँ? आपका ये कहना है कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही थाने से लेकर राजस्व विभाग तक का। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी सरकार, जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन्होंने 0 टॉयलेट नीति चला रखी है। देखिए, कहने की बात क्या करें, 5 साल के शासन में पिछला और अभी आप साल 1.5 साल का जो शासन हुआ, आपने देखा कि जो उन्होंने किया सो किया। अभी जब 1-2 महीना चुनाव बचा तो जैसे लगा कि गांव की प्रधानी का चुनाव हो, उन्होंने घोषणा पर घोषणा, इतना विकृत स्वरूप शासन का तो कभी देखा ही नहीं गया था। और रही बात घोषणाओं के परिपालन की, अभी आप देखे होंगे पिछले चुनाव में लोकसभा का जब था तो उन्होंने एक घोषणा की थी और घर घर कंप्यूटर लेकर कर्मचारी गए थे कि श्रम कार्ड बनवाया जाए। श्रम कार्ड बनवाने वाला बताइए 1/3 से ज्यादा लोग 1 बार 2 बार पाए थे और 100% दोबारा नहीं पाए थे और आज तक किसी को नहीं मिला। जब एक शासन एक घोषणा पर खरा नहीं उतरा तो घोषणाओं का अंबार लगा देने से
काम होता है। आप चले जाइए किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की घोषणा पर घोषणा न हुई हो। तो शासन है कि पूरा शासन को खंडहर इन्होंने बना रखा है। अब बोलने की बात है भाई, कोई कुछ भी बोल ले। प्रदेश में कल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की बात ना करें, देश की बात करें, क्योंकि लोकसभा है और मैं 50 से 100 सीट पर लड़ने की रणनीति के साथ उतरा था। मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, इतने प्रांतों में चुनाव लड़ने वाला था। राजस्थान में भी विचार हो रहा था, परंतु जिस तरह से चुनाव आयुक्तों के नियुक्त की कमेटी के स्वरूप में परिवर्तन किया गया और उस परिवर्तन के द्वारा जिस तरह से चुनाव आयोग को गिरफ्त में लिया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका परिणाम है कि जो नई पार्टियां गठित हुई हैं उनके सिंबल को देने में आनाकानी या लेट प्रतीति की गई, जिसके कारण जो है कोई भी पार्टी अपनी गति में नहीं आ पाई और वह अभिशाप हमें भी झेलना पड़ा। क्योंकि सिंबल हमें अभी तक नहीं मिला, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर, हमें छोड़ करके हमारे अन्य क्षेत्र में जो प्रत्याशी होने वाले थे वो सब भला कैसे चल पाते। परिणाम रहा कि अभी तक अब ये लग रहा है कि हमें हर जगह चुनाव विड्रा करना पड़ेगा और अब हम केवल यही सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे।